गुड मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड्स। आज हम भाषा शिक्षण शास्त्र में हिंदी पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। हिंदी पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत से पहले हम पाठचर्या का अर्थ, पाठचर्या का महत्व और फिर हिंदी पाठचर्या निर्माण के सिद्धांत के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले हम पाठचर्या क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। पाठचर्या के लिए अंग्रेजी में करिकुलम शब्द का प्रयोग किया जाता है। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। शिक्षा के संदर्भ में देखें तो हम शाब्दिक अर्थ के अनुसार पाठ्यचर्या से अभिप्राय उस मार्ग से है जिसके माध्यम से बालक शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करता है। और अगर हम छोटे अर्थ में देखें तो पाठ्यचर्या के अंतर्गत विषय की तथ्यों की सीमाएं निश्चित कर दी जाती है, अर्थात पाठ्यवस्तु को एक सूची के रूप में सीमित कर दिया जाता है। परंतु वर्तमान समय में पाठ्यक्रम का अर्थ पाठ्यचर्या का अर्थ अधिक व्यापक हो गया है। इस विषय के संबंध में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा है कि पाठ्यचर्या का अर्थ केवल उन सैद्धांतिक विषयों से नहीं है जो विद्यालय में परंपरागत रूप से पढ़ाए जाते हैं, वरन इसमें अनुभवों की वह संपूर्णता भी सम्मिलित होती है जिनको बालक विद्यालय, कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल के मैदान एवं शिक्षक और छात्रों के अनगिनत अनौपचारिक संदर्भों से प्राप्त करता है। इस प्रकार विद्यालय का पूरा जीवन पाठ्यचर्या बन जाता है, जो छात्रों के सभी पक्षों को प्रभावित कर सकता है और उसके विकास में सहायता दे सकता है। इस तरीके से ये पाठ्यचर्या का अर्थ हुआ। पाठ्यचर्या का महत्व ये है कि शिक्षा प्रक्रिया में तीनों अंगों में से पाठ्यचर्या ही एक प्रमुख अंग है। पाठ्यचर्या शिक्षक और शिक्षार्थी को जोड़ने वाली कड़ी है। पाठ्यचर्या ही वह साधन है जो शिक्षक को दिशा निर्देश देता है। पाठ्यचर्या के माध्यम से ही बालक का सर्वांगीण विकास में सहायता मिलती है। वह सभ्यता और संस्कृति के विकास में भी सहायता प्रदान करता है, नैतिक चरित्र के विकास में सहायता प्रदान करता है, रचनात्मक शक्तियों में सहायता प्रदान करता है, जिससे बालक में कुछ न कुछ रचनात्मक शक्तियाँ होती है। तो इन शक्तियों का वो उचित दिशा में उसका कैसे विकास किया जाए, ये पाठचर्या की महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में निर्वाह होता है कि पाठचर्या ही उसको सृजनात्मक और रचनात्मक शक्तियों का विकास करने में सहायता पहुंचाती है। परिस्थितियों में किस तरीके से सामंजस्य स्थापित करना है, यह भी जब बालक अपनी शिक्षा प्रारंभ करता है तो उसे विभिन्न परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, शिक्षा समाप्त करने के बाद भी उसे अनेक प्रकार की समस्याएं एवं परिस्थितियां उसके जीवन में आती है। तो इन परिस्थितियों का सामना करने एवं सामंजस्य स्थापित करने में पाठ्यचर्या प्रारंभ से ही बालक की सहायता करती है। जब विश्व में अनेक देशों में जनतंत्रीय शासन व्यवस्था है तो जनतंत्रीय शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह आवश्यक होता है कि वहाँ के नागरिकों में भी जनतंत्रीय गुण हैं। इन गुणों का विकास करने के लिए पाठ्यचर्या ही एक उचित साधन माना जाता है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य ही बालक के भविष्य का निर्माण करना है, तो पाठ्यचर्या ही वह साधन है जो बालक के भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है और पाठ्यचर्या साध्य तक पहुंचाने का साधन माना जाता है। इस तरीके से ये पाठ्यचर्या का महत्व आपके सामने स्पष्ट किया है। अब हम हिंदी पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। हिंदी भाषा की पाठ्यचर्या के निर्माण के सिद्धांत में सबसे पहले है विषय सामग्री का चयन उद्देश्य आधारित हो। तो पाठ्यचर्या शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन होती है। पाठ्यचर्या के जो उद्देश्य रखे जाते हैं उनको प्राप्त करने के लिए चयनित की गई विषय सामग्री उद्देश्य आधारित होनी चाहिए। भाषा शिक्षण के उद्देश्य साहित्य और भाषा दोनों ही दृष्टि से व्यापक होते हैं, अतः इनकी प्राप्ति में साहित्य और भाषा इन दोनों के विविध पक्षों से संबंधित विशेष सामग्री स्तरानुकूल रखनी चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विविधता का सिद्धांत। पाठ्यचर्या में विविधता होनी चाहिए। जीवन के अनेक रंग हैं और ज्ञान के अनेक क्षेत्र।
जीवन के विभिन्न रंगों एवं ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित विशेष सामग्री पाठ्यचर्या में होनी चाहिए। विषय सामग्री चयन के समय व्यक्तिगत भिन्नता, योग्यता, क्षमता एवं आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है समन्वय का सिद्धांत। पाठ्यचर्या को संगठन रूप में प्रस्तुत होना चाहिए, जिससे कि विविध क्षेत्रों का ज्ञान एवं अनुभव एकीकृत रूप में प्रकट हो सके। एक दूसरे से असमृद्ध पाठ्य सामग्री नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है हमारा नमनीयता का सिद्धांत। पाठ्यचर्या नमनीय होनी चाहिए, उसमें लचीलापन भी होना चाहिए। पाठ्यचर्या निर्माण कोई स्थिर या जड़ प्रक्रिया नहीं है, वह गतिशील और लचीली प्रक्रिया है, जिसमें से अनावश्यक पुरानी पाठ्य सामग्री को हटाया भी जा सकता है और नई पाठ्य सामग्री को सम्मिलित भी किया जा सकता है। इस तरीके से पाठ्यचर्या में नमनीयता का सिद्धांत होना अति आवश्यक होता है। अब है रुचि का सिद्धांत। रुचि के अभाव में संपूर्ण प्रक्रिया व्यर्थ हो जाती है। पाठ्यचर्या की विषय सामग्री बालकों की रुचि के अनुकूल होनी चाहिए। भिन्न भिन्न अवस्थाओं में बालकों की रुचि भिन्न भिन्न होती है। उन्हीं के आधार पर विषय सामग्री एवं प्रकरणों का चयन करना चाहिए। जैसे प्राथमिक कक्षाओं में सामूहिक खेल आधारित प्रकरण लिए जा सकते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बालकों की रुचि खेल में अत्यधिक होती है। रुचि के अभाव में संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया व्यर्थ हो जाती है, यानी कि बालकों का स्तर भी देखा जाता है कि बालक के स्तर के अकॉर्डिंग उनकी रुचि किस में है। तो इस तरीके से पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत में रुचि का सिद्धांत भी अति आवश्यक होता है। नेक्स्ट है क्रिया का सिद्धांत। बालक प्राकृतिक रूप से क्रियाशील होते हैं। विषय सामग्री का चयन करते समय बालकों की क्रियाशीलता का ध्यान रखना चाहिए। विषय सामग्री कोरी सैद्धांतिक संकल्पना न रहकर व्यावहारिक होनी चाहिए। बालकों की भूमिका पाठ्यचर्या में होनी चाहिए। हिंदी की पाठ्यचर्या में बालकों के लिए भी अभिनय, विचार विमर्श, साहित्यिक प्रतियोगिताएं तथा लिखित एवं मौखिक अभिव्यक्ति आदि के लिए स्थान अवश्य रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारा जीवन से संबंध का सिद्धांत। बालक अपने जीवन में जिन बातों को देखता है, सुनता है, यदि पाठ्य सामग्री का संबंध उनसे होगा तो वह पाठ्य सामग्री अधिक व्यावहारिक और उपयोगी होगी। अतः बालकों की पाठ्य सामग्री का संबंध उसके वातावरण से अवश्य होना चाहिए। वह उसे अपनी जानी पहचानी सी लगनी चाहिए, तभी वह उसे भली प्रकार से आत्मसात कर पाएगा। हमारा नेक्स्ट और अंतिम पॉइंट है विभिन्न स्तरों की बाह्यचर्या में सुसंबंध। विद्यालय शिक्षा की प्रक्रिया प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक आदि स्तरों से गुजरती है। प्रत्येक स्तर की पाठ्यचर्या भिन्न होती है। शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास के आधार पर पाठ्यचर्या में भिन्नता होना स्वाभाविक है, लेकिन इसमें स्वाभाविक विकास का जुड़ाव भी आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार का होना चाहिए जो विकास की अवस्थाओं का है। प्रत्येक कक्षा की पाठ्यचर्या अपने पूर्व कक्षा की तथा अपने बाद की कक्षा की पाठ्यचर्या से जुड़ी हुई हो। इस क्रमोत्तर विकास में सरल से कठिन शिक्षण सूत्र का परिपालन आवश्यक है। तो हिंदी में इससे भाषा एवं साहित्य के ज्ञान की उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाएगी। इस तरीके से पाठ्यचर्या की विषय सामग्री का चयन करते समय भी हमें ये सारे सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। थैंक यू।